सकता है। स्वप्न देखा है? स्वप्न में बहुत कुछ देखा होगा, अनुकूल प्रतिकूल, मित्र शत्रु, प्रिय अप्रिय, कुछ होता है क्या? ये कब पता चला? जब जग गए, समझ रहे हैं? तब जब आप जगे तो अकेले थे, न कोई वो शत्रु था, न मित्र था, न वो बाजार थी, न वो कंगाली थी, न वो राजापना था, कुछ नहीं था स्वप्न में जो था। केवल केवल एक मन का विलास था। स्वप्न में एक मन ही अनुकूल बन गया, प्रतिकूल बन गया, नानात्व की सृष्टि कर दी। एक बार महाराज जनक जी शैया पर शयन किए हुए थे तो स्वप्न आया कि उनका राज्य छिन गया और वो बहुत निर्धन हो गए, भूख से व्याकुल हैं। भिक्षा की तो कुछ चावल और दाल मिली, तो एक मिट्टी के पात्र में आग एकत्रित करके वो चावल और दाल पका रहे थे। इतने में दो लड़ते हुए सांड आए और वो मिट्टी का पात्र टूट गया, सारा भोजन बिखर गया। अब भूख से व्याकुल आह की तो आंख खुली तो देखा सम्राट का भवन, सैया और खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पाके शयन किया था। बोले ये सत्य कि वो सत्य जो अभी देख रहा हूं, ये जागृत सत्य कि अभी जो स्वप्न में देखा वो सत्य? तो बड़े बड़े विद्वान सभा में रहते थे, आए और कहा यह सत्य कि वह सत्य। अब यह वह का विस्तार से कुछ वर्णन हो तो समझ में आवे। कोई उत्तर नहीं, बस वो इतना ही पूछते थे, यह सत्य कि वह सत्य। अष्टावक्र जी महाराज बालक अवस्था में बालकों के साथ खेल रहे थे। बड़ा प्रसंग है। उनके जो पिता थे, कहोड़ ऋषि नाम था उनका, वो भी राजा जनक की सभा में अगर उत्तर नहीं दे पाए तो सब सुविधा होंगी, पर आप जा नहीं सकते जब तक उत्तर नहीं देंगे। तो उनके बालकों के साथ खेलते हुए उन्होंने कहा, बहुत चतुर और विद्वान बनते हो, अपने पिता को मुक्त करा के लाओ ना। कहाँ है? माँ से पूछो जाके। माँ के पास गए, उनका मेरे पिताश्री कहाँ है? आप कहती थी किसी कार्य हेतु गए, पर आज तो मुझे पता लगा कि वो बंदी हैं। तो उनका बेटा मैं इस भय से नहीं बताती थी तुम गए और कहीं तुम भी लौट कर ना हो तो। नहीं बताइए है क्या विषय? बोले विषय तो जनक जी जानते हैं, पर वहां जो विद्वान उत्तर नहीं देता उसको सब सुविधाएं दी जाती हैं, पर वो अपने घर नहीं जा सकता उत्तर दिए बिना। ठीक है हम जा रहे हैं। वो अष्टवक्र थे, आज जगह से टेढ़े थे, वो पिता के हिसाब से थे, गर्भ में ही थे। तो पिता वेद की ऋचा बोल रहे थे, उनमें त्रुटि हो गई, जरा त्रुटि हुई तो आवाज आई, इसको सुधार के बोलो यहां त्रुटि हो रही। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा है कौन बोल रहा था? बोले गर्भस्थ शिशु। इतना वक्र है कि वहां से हमको उपदेश कर रहा है। तो प्रभु की लीला थी, उनको आवेश आया, एकदम साफ दे दिया। तो अष्टवक्र, वो 8 जगह से टेढ़े थे। 1-2 जगह से टेढ़ा हो तो आदमी चलने में, फिर 8 जगह से टेढ़ा हो। तो ब्रह्म ऋषि थे, सभा में गए तो सब लोग हंस दिए, क्योंकि 8 जगह से और नवीन अवस्था थी। तो ऐसे देखा और कहा मैं तो समझ रहा था ब्रह्म ऋषियों की सभा, ज्ञानियों की सभा है, पर यहाँ तो सब चमड़े और हड्डी की पहचान करने वाले केवल हैं। तो जनक जी ने कहा ब्रह्म ऋषि कुमार आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो उनका आप क्या देख करके हंसे? बोले आपके शरीर के तो ये क्या है, क्या चमड़ा मांस और हड्डी, आप हमारे स्वरूप को जाने। चुप हो गए। हाँ क्या प्रश्न है तेरा जनक? ऐसी बात हिम्मत से कौन कह सकता है? भाई राजा है और ज्ञानी भी है, क्या तेरा प्रश्न है? तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू स्वप्न में था तब जागृत मिथ्या था, और जब जागृत में था तो स्वप्न मिथ्या था, जो एक क्षण में ही, एक समय में ही मिथ्या साबित हो जाता है, वो सत्य कैसे हो सकता है? तो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, ये जो नानात्व है इसी में सत्य है। ये जो नानात्व दिखाई दे रहा है ना, जैसे 1000 घड़े हैं, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा है, तो वो सूर्य है पर वो नहीं है जो घड़े में दिखाई दे रहा है। घड़े के फोड़ने से सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़े, पर सूर्य ही प्रतिबिंबित हो रहा है, दूसरा कोई नहीं है। वो सूर्य ही है पर वो नहीं है। समझ रहे? ये जगत भगवान ही है, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, पर वो नहीं है जिसे तुम मान रहे हो, वो नहीं है। ये मनुष्य, ये स्त्री, ये पुरुष, उत्तम अधम, वो नाना प्रकार की प्रतिकूलता अनुकूलता, सुख दुख लाभान, ये नहीं है। वो है एको ब्रह्म द्वितीयो
नास्ति। जब ये द्वितीयो नास्ति का बात समझ में आ जाएगी तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे स्वप्न में जो कुछ दिखाई दे रहा था मन के सिवा कुछ नहीं था, ऐसे यहां जो कुछ वे भगवान के सिवा कुछ नहीं है। ये जो मैं तू मोर तय तय ये सब मायाकृत बुद्धि में उपज रहा है, और जहां ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से राग हटा तो फिर आप देखेंगे केवल ब्रह्म स्वरूप आप है, और आपको जो भी दर्शन में आ रहा हो सब ब्रह्म स्वरूप है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे ब्रह्म मूल प्रकृति, क्रम देखिए, ब्रह्म मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, महातत्व अहंकार और पूरी सृष्टि। अब फिर उल्टा आइए, जो पूरी सृष्टि वो पंच महातत्व से जो पंचभूत, अब वो फिर ऐसे लय होते और फिर वहीं पहुंच जाते ब्रह्म। नाश क्या हुआ? नाश क्या हुआ? किसी का नाश नहीं हुआ। जो जहां का जैसे तत्व था वो वापस होते चला गया अपने में, उसे हम प्रलय कह देते और फिर वो फैल जाता है, उसे हम सृजन कह देते। तो वर्तमान में है कौन? वो ब्रह्म ही तो है ना। तो हम ब्रह्म मान कहां रहे हैं? हम तो स्त्री मान रहे हैं, पुरुष मान रहे हैं, जड़ मान रहे हैं, चैतन्य मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, बुरा मान रहे हैं, सुखद मान रहे हैं, दुखद मान रहे हैं। तो मान्यता गलत है ना, यही मान्यता गलत है। वो ही अपने आप में अपना विस्तार किए है, अपने आप का अपने आप से पालन करता है और अपने आप से अपने आप का लय कर रहा है। ये आप जान पा रहे हैं, क्योंकि आप अलग हैं, अलग मान रहे हैं। बस यही अलग होना हमारी दुर्गति का कारण है। समुद्र की एक बूंद अलग हो गई, उसका कोई महत्व नहीं, और वही समुद्र में आ गई तो समुद्र ही है। समझ रहे ना? हम अपने को भगवान से अलग मान रहे हैं। इसी बात के लिए भगवत प्राप्त महात्मा जन, शास्त्र जन, एक तू और कोई नहीं है, तू और अपने स्वरूप को पहचान। हम इसको अपना स्वरूप मान रहे हैं, ये बाहरी माया के फैलाव को सत्य मान रहे हैं। जो सत्य इसी में है उसको हम नहीं जान रहे। इसी में है, जे ही जाने जग जाए हेराई, उसको जान गए तो ये संसार ऐसे गायब हो जाएगा तुम्हारी दृष्टि से। जागे जथा स्वपन भ्रम जाई, जैसे स्वप्न का भ्रम जागने पर दूर हो जाता है, वही वो गोपी जनों की दृष्टि बदली तो जित देखूं तित श्याममयी। गोस्वामी जी की दृष्टि बदली तो सी राममय सब जग। और हमारी दृष्टि में कोई दुष्ट दिखाई दे रहा, कोई महात्मा दिखाई दे रहा, कोई अच्छा दिखाई दे, कोई बुरा, कोई जड़, कोई चैतन्य, कोई ऐसा। ये दृष्टि हमारी बदलनी है, इसी के लिए साधना की जाती है। साफ सत्य स्वरूप परमात्मा, पर हम सत्य स्वरूप परमात्मा में कहां हैं? हम तो स्त्री में हैं, पुरुष में हैं, संबंधों में हैं, भोगों में हैं, मान अपमान में हैं, सुख दुख में। इसी का अज्ञान का मिटाना है, और ये मिटा तो सब स्वप्न खत्म हो गया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बिना भजन के ये गांठ छूटने वाली नहीं है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति। यद्यपि झूठी बात है, पर छूटत कठिनई। तो भजन, भजन करने से जितना आप नाम जप करोगे, जितने अच्छे आचरण करोगे, आपका हृदय पवित्र होगा। जैसे जल स्थिर, चंचलता रहित और मल रहित, निर्मल, तो उसके नीचे के आपको दिखाई दे जाए, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके आचरण पवित्र, भगवत चिंतन, तो अंतःकरण पवित्र हुआ, आप अपने स्वरूप को देख लेंगे, वही आपको दिखाई देगा। अपने आप से अपने आप को जान जाएंगे, और जब जान जाएंगे तो आप और आप दो नहीं हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सोई जाने जे देहु जलाई, जानत तुम्हें, कोई और नहीं है। गंगा जल की एक बूंद या एक बाल्टी या एक टैंकर, सबको गंगा जल ही बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। तो हम सब उसी महान के अंश हैं। अंश का मतलब पूर्ण ही है, उसी के अंश हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। पर ये हम नहीं मानते, ये हम भूल गए हैं। हम कुछ और बन चुके हैं, हम स्त्री बन चुके, पुरुष बन चुके, हमारे कोई और हैं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, इसका भाव जब समझ में आ जाएगा, बिना भजन के नहीं आएगा भाई। ये अध्यात्म है, ये केवल बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। भजन, जितना आप पवित्र आचरण करोगे और भजन करोगे तो हमारी बात आपके एकदम चिपक जाएगी हृदय में, और बार बार राउंड मारेगी। हाँ ऐसा है, ऐसा, उसको मनन कहते हैं। और जितना मनन करोगे, तो जैसे बर्तन मांजो ना तो चमक जाता है, ऐसे आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार प्रकाशित हो जाएगा। उसी में तुम्हें दिखाई देगा जो स्थिति है ना, वो बातों से नहीं सुधरती, वो आचरण सुधरे और भजन। जैसे हमें जाना बिहारी जी है, हम छठी कला की तरफ दौड़ लगाए बहुत तेजी से, तो क्या हम बिहारी जी पहुंच जाएंगे क्या? हर कदम हम दूर होते चले जा रहे ना, वही दशा हमारी होती चली जा रही।
हमें पाना है सुख, हमें बनना है अमर। मृत्यु, विनाश ये मुझे नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, चिंता शोक नहीं चाहिए, पर हम कदम उसी की तरफ बढ़ा रहे हैं। उस आनंद सिंधु से विमुख होकर दुखालय की तरफ जा रहे हैं। इसलिए विचार करो, अच्छे आचरण में चलो और नाम जप करते रहो।